हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि नो फ्लाई जोन जिसकी जेलेस्की कर रहे मांग नहीं मान रहा अमेरिका। ये क्या है नो फ्लाई जोन का मीनिंग? आप जानकर हैरान रह जाओगे। नाटो के यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित न करने पर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेस्की भड़के हुए हैं। जेलेस्की ने शुक्रवार को हुए नाटो सम्मेलन को कमजोर, कंफ्यूज्ड करार दिया। एक वीडियो संदेश में जेलेस्की ने कहा कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन न लागू करके नाटो रूस को खुली छूट दे रहा है कि वह यूक्रेनी शहरों और गांवों पर बम बरसाए। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने नो फ्लाई जोन की डिमांड को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि ऐसा करने से यूरोप में रूस के साथ बड़े पैमाने पर जंग शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि अलाइज इस बात पर सहमत हुए थे कि यूक्रेन के ऊपर नाटो के विमान उड़ान नहीं भर पाएंगे। नो फ्लाई जोन को लेकर पूरा विवाद क्या है, यूक्रेन और रूस के लिए इसके मायने क्या है और क्यों नाटो इनसे इनकार कर रहा है, आइए विस्तार से बात करते हैं। जेलेस्की ने कहा कि नाटो देशों ने ऐसा नैरेटिव बना दिया है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने पर रूस नाटो के खिलाफ सीधी कार्रवाई कर देगा। उन्होंने कहा कि जिनके पास हमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हथियार है फिर भी अंदर से कमजोर और असुरक्षित है, यह उनकी अपनी बनाई धारणा है। नो फ्लाई जोन उस इलाके को कहते हैं कि जहां किसी अनधिकृत विमान को उड़ाने की इजाजत नहीं होती। आमतौर पर इलाका सैन्य ताकतें तय करता है। युद्ध या संकट के समय ऐसे जोन बनाए जाते हैं। नो फ्लाई जोन में किसी तरह के विमान को ऑपरेट करने की इजाजत नहीं होती। इसके उलट एयर स्पेस बंद करने से सिर्फ कॉमर्शियल विमानों पर रोक लगती है। ऐसे पश्चिमी देशों ने किया था और बोस्निया हर्जगोविना में सिविल वॉर के दौरान भी नो फ्लाई जोन बनाया गया था। यूक्रेन में क्यों ऐसा नहीं करेगा नाटो? नाटो को डर है कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन करने से रूस के साथ सीधा सैन्य संघर्ष शुरू हो सकता है। अभी तो तनाव यूक्रेन तक सीमित है, वह पूरे यूरोप तक फैल सकता है। नो फ्लाई जोन घोषित करने का मतलब यह भी होगा कि नाटो पायलट्स रूसी एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हैं। बात इससे आगे की है। नाटो को अपने मिशन को सपोर्ट करने के लिए रिफ्यूलिंग टैंकर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट भी तैनात करने पड़ेंगे। इनकी सुरक्षा के लिए नाटो का रूस और बेलारूस में जमीन से हवा में मारने वाली मिसाइलों को नष्ट करना होगा। उससे तनाव और भी बढ़ सकता है। ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए और युद्ध की अपडेट्स के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।